ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानी त्वं जासि गर्भदम्म। ओम गणपतये नमो नमः। नमो दिव्ये मा दिव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मदां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्थे स्मदां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कतधन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मा पार्वती। हिरण्यवर्ण हरणीं सुवर्णरजस्त्रजं चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह अंगमारे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनी नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनानि मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जपाकुसुम शङ्काशं काश्यपेयम् आदित्यं तमोहरिषत् पापघ्नं पुनतो अस्मि दिवाकरम् हनुमान डिलिम्बणी जदमोन्मारी लंकपति ने कूच समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्य माँ शक्ति ने तुलसी संकट के मिटे को ध्यान दरोड़ बांध। आज शुक्रवार है तो माँ लक्ष्मी के सामने ही शुक्र का ध्यान करते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु और उसमें भी ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि भगवान कृष्ण की पूजा का मेन विधान है। ये आप दर्शन कीजिए मत्स्य अवतार शालिग्राम जी और तुलसी जी। आपको ये बता रहा था मैं कि भगवान कृष्ण के पूजा का मेन विधान है। मार्गशीर्ष का महीना ही उन्हीं का है, गीता में ये है। और मैं कंटिन्यूसली श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाला जो मेरा चैनल है उसमें जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2 दिन से, उसमें मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। चंद्रमा से अमृत तत्व की वर्षा समझ लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण का महीना है और भगवान कृष्ण वो विशेष, क्योंकि कल शनिवार है तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ बता देता हूँ। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। देखिए भगवान कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान जी, इन तीनों को प्रॉमिस है शनिदेव से कि जो आपकी प्रार्थना करेंगे या पूजा करेंगे मैं उनको कभी भी नहीं सताऊंगा। तो ये कल, वैसे तो कृष्ण जी की पूजा का विधान है ही, एवरीडे करना है मार्गशीर्ष के माह में। कल विशेष क्या है, शनिवार है, तो कल तो भगवान कृष्ण, शिव और हनुमान जी की पूजा होनी है शनिदेव के साथ। शनिदेव की मूर्ति, विग्रह, तस्वीर घरों में नहीं होती, शिला रूप भी, इसलिए हम भगवान शिव या हनुमान जी के सामने ही उनके मंत्र का जाप करते हैं। चाहे ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः कह लें या चाहे हम
ये भी नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। तो बात चल रही थी शुक्रवार की। शुक्रवार के वीडियो में मैंने कल बोला था कि शुक्रवार को हम गणेश जी की उपासना के साथ साथ में सभी देवियां जो हमारे विग्रह, मतलब हमारे जो पूजा घर होता है, घर में मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है, पूजा घर में जो भी देवियों के हैं, जैसे हमारे यहाँ अन्नपूर्णा, मातेश्वरी माँ, महामाया, सरस्वती माँ, आवड़ माँ, कर्णिज माँ, ये सब दुर्गा स्वरूप है, और महालक्ष्मी, इनकी पूजा के साथ साथ पहले गणेश जी की पूजा। तो ये करने का विधान है हमारे यहाँ, मतलब मेरे पूजा घर में ये अवेलेबल जो मूर्तियाँ हैं उनके साथ ये पूजन होता है, और साथ में ही शुक्र का भी होता है। तो आपको ये बता दूं कि इन सारे जो देवियाँ हैं, त्रिदेवी मेन है कि मातेश्वरी, माँ लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, और अन्नपूर्णा तो पार्वती जी का ही रूप है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, शंकर प्राण वल्लभे, देखिए कितना सुंदर है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती। तो माँ पार्वती का ही स्वरूप है, तो इसलिए ये सब का करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि शुक्र, अभी जो शुक्र है अपनी स्वयं की राशि तुला पर विचरण कर रहे हैं गोचर में। तो एक तो ये है कि इससे संबंधित वीडियो जो मेरा दूसरा चैनल है श्री कर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर अपलोडेड है कि तुला का शुक्र किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, और उसी के अंदर लिंक मिल जाएगा जिसमें यह है कि शुक्र के क्या उपाय करने की ज़रूरत है। तो वो आप वहाँ देख लीजिए। अभी बहुत ही पावरफुल कह लूँ, मीठे कह लूँ, शुक्र चल रहे हैं, और शुक्र भोग विलास की बात करें, एनर्जी ऑफ बॉडी की बात करें, फ्लो ऑफ मनी की बात करें, बहुत सी बातों के लिए है। तो अब मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, जो मैं हर फ्राइडे को कुछ कुछ ऐड करूँगा। उसमें 3 पोर्शन होंगे उसके। एक, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं शरीर की बात करूँगा। दूसरा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो शुक्र कमज़ोर होने पे क्या क्या होता है वो बताऊँगा। तीसरा, मैं ये भी बताऊँगा कि शुक्र कमज़ोर होने से आपके फाइनेंशियल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुनिए, पहला एक पोर्शन हेल्थ का बताता हूँ कि अगर आपकी आईसाइट कमज़ोर है बचपन से या बीच में या बाद में, तो आपको शुक्र के मंत्र जाप, शुक्र की पूजा, शुक्र के जाप करवाने का। हिमगोंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। ये शुक्र का मंत्र है, पौराणिक है, शास्त्रोक्त है, पॉपुलर है। इसके जाप ब्राह्मण से करवाने की ज़रूरत है। दूसरा, ये शरीर का एक पोर्शन का बताया मैंने, आई से का लिए। दूसरा, अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, इसके ये सारे आइज कमज़ोर है तो शुक्र कमज़ोर, आपके ये पोर्शन है। इफ़ यू आर नॉन अट्रैक्टिव, आप कैसी भी पर्सनालिटी हैं पर आपसे लोग प्रभावित नहीं होते, आपकी ओर आकर्षित नहीं होते, तो आपका निश्चित रूप से शुक्र कमज़ोर है। तो उनको भी शुक्र के ये उपाय करने की ज़रूरत है। तीसरा, जिनके भी प्रयत्न करने के बावजूद भी धन का उपार्जन नहीं होता, मतलब फ्लो ऑफ मनी इज नॉट देयर इन देयर लाइफ, मतलब न तो उनको लग्जरीज है और न धन है, उनको भी शुक्र के उपाय करने चाहिए। तो ये 3 जो विभिन्न मैंने बोला, बाकी तो मैं अगले में और बोलूँगा, अगले फ्राइडे को और पॉइंट्स बताऊँगा आपको। तो ये पॉइंट्स अगर हैं तो आपको शुक्र के सारे उपाय करने की ज़रूरत है, उनको भी शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है फॉर कंट्रोलिंग द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ योर बॉडी मीन्स यू विल फाइंड सिकनेस इन यू विल लूज योर एनर्जी। एंड थर्ड इज दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो जाएगा वहाँ अगर शुक्र
12th हाउस में है, तो हालांकि कारक है वो 12th हाउस के, पर विशेष तो अगर कन्या राशि का 12th हाउस में है तो बिल्कुल आपकी लाइफ गई, तो उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार ये शुक्र का आज का टिप है। कल शनिवार है, तो भगवान शनिदेव अभी वक्री हैं, मीन राशि में हैं, 28 नवंबर तक वक्री हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा किस राशि पे, किसके ढैया चल रहा है या किसके साढ़े साथी चल रही है, ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे यूट्यूब चैनल पर। उसमें मैंने बहुत स्पष्ट बोला है कि कौन सी राशियों को साढ़े साथी है, वक्री होने के बाद कौन से लोगों को बड़ा ढैया है, कौन से लोगों को छोटा ढैया है। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए और वो सारे उपाय करने की कोशिश कीजिए। और उसी में मैंने वो भी लिंक डाला है कि शनि के लिए, एक तो शनि किन लोगों को शनि के जीवन भर उपाय करने चाहिए वो भी है लिंक में, और लिंक में ये भी है डिटेल में कि शनि के उपाय क्या है, उनको प्रसन्न करने के क्या उपाय है, वो देखिएगा। और कल आपको पूजा करनी है, पंचदेवों की तो है ही, पर कल विशेष हनुमान जी महाराज की भी करनी है। तुलसी दल खूब चढ़ाइएगा, माला हो सके तो बना के चढ़ाइए। और भगवान कृष्ण मार्गशीर्ष का माह और शनिवार, तो आपको बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से इनका पूजा करना है, तुलसी दल भी चढ़ाना है, और साथ में ही पीले पुष्प और चंदन और ये सब श्रृंगार कीजिए। शिव जी की भी पूजा करनी है, वो तो पंचदेव में आएंगे ही। पंचदेव का वापस रिवाइज कर देता हूँ। गणेश जी, शिव जी, मातेश्वरी माँ दुर्गा, विष्णु जी और सूर्य देव, ये पंचदेव होते हैं। पर मेरे लिए 7 देव मैं तो काउंट करता हूँ। एक हनुमान जी, एवरी डे आई डू दैट पूजा, इंस्टेंट हेल्पर है। कलयुग में चिरंजीवी, मतलब आज भी हनुमान जी हमारे साथ में खड़े होते हैं। अगर हम राम जी की भक्ति कर रहे हैं, अगर हम सूर्य देव की भक्ति कर रहे हैं, और अगर हम हनुमान जी की स्वयं की भक्ति कर रहे हैं, तो इंस्टेंट हेल्पर है। दुर्घटनाओं से बचना हो तो हनुमान जी को मनाना पड़ेगा, कर्जे से बचना हो तो हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। आपको अगर ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, जैसे सर्जरी की बात करूं, चोट लगने की बात करूं, इन सब से हनुमान जी बचाएंगे। दाम्पत्य जीवन, मंगल दोष से भी कौन बचाएगा? हनुमान जी महाराज बचाएंगे। आपके क्रिमिनल केसेस नहीं हो, उनसे भी हनुमान जी महाराज बताएंगे। जेल जाना या हथकड़ी पहनना या अरेस्ट होना या ऐसे परिस्थिति में जाना, असॉल्ट होना, गन शॉट होना, फ्लेम बर्निंग होना, ये सब से बचाने वाले हैं हनुमान जी महाराज। तो उपासना कीजिएगा। ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः।